आज हमारे बहुपद श्रेणी का दूसरा दिन है। चलिए शुरू करते हैं आगे का क्लास। आज हमको पढ़ना है, पढ़ना शुरू करते हैं बहुपद के मान से। बहुपद का मान क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक बहुपद दिया हुआ है। बहुपद हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस में दिया हुआ है 3। ठीक है, एक बहुपद दिया हुआ है पी ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 दिया हुआ है ना। और एक वास्तविक संख्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वास्तविक संख्या, जिसको हमको क्या करना है, चर के बदले उसको हमको रखना है। किसमें? तो बहुपद में। जैसे मान लीजिए कि एक्स का वैल्यू हमारे पास एक दिया हुआ है 2। क्या दिया हुआ है? 2। 2 आपका क्या है? 2 एक वास्तविक संख्या है जो हमको क्या लेना है, चर के बदले हमको लेना है। चलिए यहाँ पर रखते हैं इसका वैल्यू। जब इसका वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पर एक्स के बदले, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 5x है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 गुना 2 हो गया, प्लस में क्या हो गया 3। इसका मतलब गुना होगा कि 5 और 2 आपका क्या है, गुना में। यहाँ से आगे हम क्या लिख सकते हैं, तो पी ऑफ 2 बराबर यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 5 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि पी ऑफ 2 बराबर 10 और 4 क्या हो गया 14 और 3 क्या हो गया 17। तो यहाँ पर यह जो 17 आया, इसी 17 को हम क्या कहते हैं, बहुपद का मान कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद का मान कहते हैं। तो ये बहुपद का मान किस पर आया, तो एक्स का वैल्यू हम 2 लिए हैं तब आया, है ना। यही अगर मान लीजिए कि एक्स का वैल्यू अगर हम 3 लेते तो क्या होता, तो एक्स का वैल्यू अगर हम 3 लेंगे, क्या लेंगे, एक्स का वैल्यू अगर हम 3 लेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 गुना 3, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 3, प्लस 3 यहाँ पर दिया हुआ, वो 3 यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके आगे हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 9, 5 किया 15 और प्लस में क्या हो गया 3, 15 और 3 18 और 9 आपका क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या देखें, जब 3 इसका हम वैल्यू लिए, किसका, चर का राशि, अगर चर का जो आपका वैल्यू, उसका वैल्यू अगर हम 3 लेंगे तो इसका वैल्यू कितना होगा 27 होगा। तो यह अलग अलग वास्तविक संख्या के लिए बहुपद का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, बहुपद का मान कहते हैं। ठीक है, आगे जो हमको पढ़ना है, आगे पढ़ते हैं बहुपद का शून्य। क्या पढ़ते हैं? बहुपद का शून्य। बहुपद का शून्य क्या होता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक बहुपद दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस में दिया हुआ है 20। ठीक है, एक बहुपद दिया हुआ है, कैसा बहुपद है, तो आपको दिया हुआ द्विघात बहुपद। ये भी आपका क्या था, द्विघात बहुपद ही था। ठीक है ना, तो हमारे पास एक बहुपद दिया हुआ है, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20 दिया हुआ है। ठीक है ना, और हमको बताना है कि इसका शून्यक, हमको बताना है कि शून्यक इसका क्या है। तो जैसे मान लीजिए कि एक्स का वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं, क्या रखते हैं 2, एक्स का वैल्यू क्या लिए 2 लिए, तो यहाँ पर इसका वैल्यू जब 2 हम रखेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस आपका क्या हो जाएगा 8, और यहाँ पे गुना में हो गया 2 और माइनस में क्या हो गया 20। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ 2 बराबर 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, 8 में क्या हो जाएगा 16 और माइनस में क्या हो गया 20 हो गया। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ 2 बराबर 4 माइनस 16 और माइनस 20 का क्या हो जाएगा, माइनस में हो गया 36। तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस 32 आ गया वैल्यू। ठीक ना, तो यहाँ पर अगर वैल्यू इतना क्या है आपको माइनस 32 आया, यहाँ पर अगर वैल्यू मान लीजिए कि 0 आता है, क्या आता 0 आता, तो हम क्या कहते हैं कि यह 2 जो है, यह क्या है 2 जो है, ये क्या है इसका, तो यह 2 इसका क्या है शून्य का, क्या है शून्य है। कब, जब यहाँ पर इसका वैल्यू आता है 0 के बराबर, यहाँ पे 0 के बराबर नहीं आता, ये आपका शून्य नहीं होगा। अच्छा, अगर मान लीजिए इसका वैल्यू हम 2 रखते हैं, एक्स का वैल्यू हम क्या रखते हैं 2 रखते हैं, -2 रखते हैं, क्या रखते हैं -2। अभी हम कितना लिए थे, एक्स का वैल्यू 2 लिए थे, अब हम लेते हैं -2। तो -2 जब हम रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा पी ऑफ -2 और -2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर एक्स का स्क्वायर है, तो एक्स का वैल्यू क्या लिया -2, तो -2 का स्क्वायर -8 है, तो यहाँ पर हो जाएगा -8 इंटू -2, और यहाँ पर क्या हो गया -20, और माइनस में 20 हो गया। ठीक है, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, मतलब -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, क्योंकि -2 गुना -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 दूनी क्या हो गया 4, क्या हो जाएगा प्लस में 4, ये आपका -8 और ये आपका क्या है -2 है। -8 और -2 दोनों क्या है, गुना में है, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 दूनी 16, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और माइनस में आपका क्या है 20 है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं यहाँ से पी ऑफ -2 बराबर 16 और 4 क्या हो गया 20, तो 20 आपका प्लस में हो गया और 20 आपका क्या हो गया -20, इसका रिजल्ट क्या आ गया 0 आ गया।
तो यहाँ पर हम क्या देखें कि जब यहाँ पर हम क्या देखें कि जब x का वैल्यू हम क्या लिए हैं -2, जब x का वैल्यू -2 लिए हैं तो इस बहुपद का मान कितना हो गया 0 हो गया, मतलब पूरे बहुपद का मान हो गया 0 के बराबर। कितना रखने पर तो -2 लेने पर, तो इस -2 को हम बहुपद का क्या कहेंगे शून्य कहेंगे। क्या कहेंगे शून्य की -2 p ऑफ x का एक शून्यक है। क्या है शून्यक है। शून्य का मतलब क्या कि उसका वैल्यू जब हम रखेंगे तो आपका वैल्यू बहुपद का कितना हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर यह जो बहुपद आपको दिया हुआ है द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद है तो इसका बहुपद का शून्य कितना होगा 2 होगा। और मान लीजिए कि रैखिक बहुपद होता है तो उसका शून्य कितना होता है 1 होता है। अगर त्रिघाती बहुपद होगा तो उसका शून्य कितना होगा, उसका शून्य 3 होगा। मतलब जितना उसका घात होता है उतना ही उसका क्या होता है शून्यक होता है। तो इस तरह से ये आपका होता है बहुपद का शून्यक। तो ये आप लोग नोट कीजिए, आगे बताते हैं। आगे जो हमको पढ़ना है वो आपका है बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। ठीक है, ये आपका अगला टॉपिक है कि बहुपदों के शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है, उसको हमको पढ़ना है। पहले शून्यक आपको हम बता दिए कि शून्य क्या होता है। शून्य एक ऐसा वैल्यू होता है चर का जो हम बहुपद में जब हम रखते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है शून्य के बराबर होता है, 0 के बराबर हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं बहुपद का शून्य कहते हैं। रैखिक बहुपद में शून्य 1 होता है, द्विघात बहुपद में शून्य 2 होता है, त्रिघात बहुपद में शून्य 3 होगा। उसी तरह से अगर 4 घात वाला बहुपद होगा तो उसमें शून्य कितना होगा 4 होगा। जितना घात होता है उतना उसका क्या होता है शून्य होता है। ठीक है, तो और गुणांक क्या होता है, तो गुणांक का जैसे मतलब समझ लीजिए कि जैसे हमारे पास एक रैखिक बहुपद दिया हुआ है, क्या 3x + 5 दिया हुआ है, यह क्या है रैखिक बहुपद है। ठीक है, तो इस रैखिक बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं ax + b। मतलब बहुपद दिया हुआ है, बहुपद कैसा है रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद क्या है कि उसकी इसमें जो चर है उसका अधिकतम घात क्या है 1 है। तो अधिकतम घात जब 1 के बराबर होता है तो उसको क्या कहते हैं रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं रैखिक बहुपद कहते हैं। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है और ए जो होता है 0 के बराबर आपका नहीं होगा। ए आपका यहाँ पर क्या है तो x का गुणांक है। तो यह जो है ए जो है किसका गुणांक है x का, और b जो है यहाँ पर ये क्या है b आपका होता है अचर। क्या होता है अचर। तो ये हो गया इसका गुणांक हो गया और ये इसका क्या हो गया, ये हो गया x का गुणांक हो गया, ठीक ना। और ये आपका क्या है अचर से, तो इसी में संबंध होता है इसमें और शून्य में, इसी को हमको पढ़ना होता है। अब जैसे मान लीजिए द्विघात ऊपर हुआ तो क्या होगा, तो जैसे मान लीजिए p ऑफ x बराबर हम लिखेंगे ax² + bx प्लस क्या हो जाएगा c। तो ये आपका हो गया द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद का ये क्या हो गया, तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब व्यापक रूप इसको कहते हैं। क्या कहते हैं व्यापक रूप। और यहाँ पर क्या होता है a बराबर नहीं होगा 0 के। a 0 के बराबर इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब 0 के बराबर होगा तब ये टर्म क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, क्योंकि गुना में है। तब आपके पास क्या बच जाएगा bx + c। तो bx + c आपका क्या हो जाएगा रैखिक बहुपद हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर कंडीशन होता है कि a जो होगा आपका 0 के बराबर नहीं होगा। 0 को छोड़ के -3 -4 1/2 1/3 √2 कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, बस यहाँ पर 0 आपका नहीं होगा। वास्तविक संख्या में और जो संख्या आपको लेना है वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर a जो है किसका गुणांक है, तो ये आपका x² का गुणांक हो गया। b किसका गुणांक है, तो b x का गुणांक, और c यहाँ पर क्या है अच्छा। तो यही a b c हो गया सो, और आपका जो शून्य होता है उसके बीच में जो संबंध होता है उसी को हमको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो आपका होता है बहुपद, रैखिक बहुपद से शुरू करते हैं। रैखिक बहुपद, मान लीजिए हमारे पास एक रैखिक बहुपद दिया हुआ है ax + b, मतलब एक रैखिक बहुपद दिया हुआ p ऑफ x बराबर क्या दिया हुआ है ax + b दिया हुआ है। ठीक है, ax + b दिया हुआ है। यहाँ a बराबर नहीं होगा किसके 0 के, a 0 के बराबर नहीं होगा क्योंकि a यहाँ 0 के बराबर होगा तो आपका x क्या आ जाएगा खत्म हो गया, टर्म आपका खत्म हो गया तो बच जाएगा कि b। तो b आपका क्या है b आपका अचर है। कभी रैखिक बहुपद नहीं होकर क्या हो जाएगा अचर बहुपद हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर कंडीशन क्या होता है कि a जो होगा आपका 0 के बराबर नहीं होगा, यह हमेशा होता है। ठीक है, द्विघात रहेगा उसमें भी होता है। तो द्विघात में ऐसा इसलिए होता है कि वो आपका जब a का टर्म आपका 0 हो जाएगा तो आपका पूरा वो क्या हो जाएगा
रैखिक बहुपद हो जाएगा इसलिए, ठीक है ना। तो यह दिया हुआ है और मान लीजिए कि h इसका एक क्या है, h एक शून्यक, h इसका एक क्या है, एक शून्यक दिया हुआ है। h एक शून्यक दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू अगर हम h लेते हैं, क्या लेते हैं, x का वैल्यू अगर हम h लेते हैं तो इसका पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। h कोई वास्तविक संख्या होगा। तो हमको क्या करना है कि हमको शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध दर्शाना है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a इंटू एक्स का वैल्यू क्या ले सकते हैं, h प्लस में b बराबर क्या लिख सकते हैं, 0 बराबर 0। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि जब h का वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, शून्यक है, शून्यक है तो शून्य के बराबर इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम a इंटू एच बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस b, ठीक है। ये प्लस b इधर जाएगा तो क्या हो गया, माइनस b। हमको वैल्यू किसका निकालना है, h का, तो h बराबर यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, h बराबर लिख सकते हैं माइनस b बटा a लिख सकते हैं। तो यहाँ पर h जो है आपका क्या है, h आपका हो गया शून्यक हो गया, क्या हो गया, शून्यक। और आपको पता है कि यह रैखिक बहुपद है तो रैखिक बहुपद में शून्य कितना होगा, एक ही होगा। एक हो गया h बराबर माइनस, और b आपका क्या है, तो b आपका होता है अचर पद, अचर पद होता है, क्या होता है, अचर पद। और a आपका क्या होता है, तो a जो होता है x का गुना होता है, ये क्या है, x के गुना में है, गुना का मतलब कि गुना में जो अंक रहेगा। यहाँ पर कोई नहीं कि अंक ही हमेशा हो, ठीक है ना। हम लिखते हैं x का गुणांक, क्या लिखेंगे, x का गुणांक। तो यही संबंध हो गया किस में, तो अगर आपको एक दिया हुआ है रैखिक बहुपद तो उसके शून्यक और गुणांकों के बीच में, ये गुणांक हो गया आपका, ठीक है ना, ये आपका क्या है, अचर पद हो गया, और ये आपका क्या हो गया, शून्यक। तो यही संबंध होता है अगर रैखिक बहुपद रहेगा तब, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन एक दिया हुआ है 3x प्लस 5, सॉरी बहुपद एक दिया हुआ है 3x प्लस 5, ठीक है। और हमको कहा गया है कि इसका शून्यक निकालिए और शून्यक और गुणांकों के बीच में क्या बताइए, संबंध बताइए। क्वेश्चन क्या है आपको, पहले इसका आपको शून्यक निकालना है, क्या निकालना है, शून्यक आपको निकालना है, ठीक है ना। और शून्यक और गुणांकों के बीच में क्या बताना है, संबंध ही बताना है। चलिए शून्यक निकालना है, शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो जो बहुपद हमको दिया है उसको हम क्या करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ एक्स को किसके बराबर करेंगे, 0 के, और पी ऑफ एक्स आपको दिया हुआ क्या है, तो 3x प्लस क्या दिया हुआ है 5 बराबर क्या लिख सकते हैं, 0। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 3x बराबर क्या लिख सकते हैं, -5। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x बराबर -5 बटा 3। तो यह x का जो वैल्यू आया -5 बटा 3, तो -5 बटा 3 क्या हुआ, इसका शून्यक हो गया, क्या हो गया, शून्यक। देखिए -5 बटा 3 अगर इसको हम रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 3 है, गुना x का वैल्यू क्या है, -5 बटा 3, और प्लस में आपका क्या है 5, 3 से 3 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5 प्लस 5, तो कितना के बराबर हो गया, 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो शून्य का गया वो कितना आ गया, -5 बटा 3। अब हमको क्या करना है कि शून्य और गुणांकों के बीच में क्या बताना है, संबंध दर्शाना है, ठीक है ना। तो शून्य और गुणांकों के बीच में संबंध दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, तो यह जो आपका होता है ये शून्यक हो गया, क्या हो गया, शून्यक -5 बटा 3, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, h बराबर भी लिख सकते हैं, ठीक ना। और यह जो यहाँ पर -5 है तो -5 को हम क्या लिख सकते हैं, तो माइनस, और 5 आपका क्या है, तो 5 आपका है अचर पद, यहाँ पर क्या है, अचर पद। तो अचर पद को हम लोग यहाँ b भी लिख सकते हैं, और नीचे आपका क्या हो जाएगा, ठीक। तो यही इसका क्या हो गया, ये जो हो गया इसका संबंध हो गया किसके, शून्यक और गुणांकों के बीच में। आप यहाँ पर b के बदले आप अचर पद भी लिख सकते हैं, और 3 के यहाँ पर 3 के बदले क्या लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर a जो लिखा है उसके बदले आप लिख सकते हैं क्या, x का गुणा। तो इसका क्या हो गया, संबंध यहाँ पर दर्शा दिए, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको कर दिए, इसको इसका मत कीजिए। अब हम लोग द्विघात बहुपद में देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है p ऑफ x, जो आपका है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और जो आपका a 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, क्यों नहीं होता है ये बता दिया आपको हम, ठीक है। और मान लेते हैं आपको एक बहुपद हो गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a 0 के बराबर नहीं है, और अल्फा बीटा इसके शून्य, क्या है, अल्फा बीटा का ग्रीक अक्षर का लेटर होता है, ग्रीक अक्षर होता है, ठीक ना। तो अल्फा बीटा इसके क्या है, शून्यक है, ठीक है। अल्फा बीटा इसके क्या होगा, शून्यक होंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, गुणनखंड प्रमेय से, क्या लिख सकते हैं, गुणनखंड प्रमेय से। यहाँ हम लिख सकते हैं क्या,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर लिख सकते हैं क्या, ए इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस सॉरी एक्स माइनस अल्फा हो गया, और एक्स माइनस क्या लिख सकते हैं, बीटा लिख सकते हैं। उसको थोड़ा सा समझिएगा आप लोग, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक दिया हुआ है, एक बहुपद का गुणनखंड हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, गुणनखंड, ठीक है। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं क्या, 3 गुना एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स में माइनस 3 से गुना करेंगे तो क्या हो गया, माइनस 3x हो गया, माइनस 2 से गुना करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा, प्लस में 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुना एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में क्या लिख सकते हैं, 6, ठीक है। तो यहाँ पर यह 3 जो है क्या है, 3 को हम लोग ए लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए आपका क्या है, जो ए आपका क्या है, गुणनखंड है, ठीक है, क्या है, अचर गुणनखंड इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, अचर गुणनखंड। और यहाँ पर यह एक्स स्क्वायर है, क्या है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो माइनस में क्या है 5x, उसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस क्या है 6 है। तो इतना हम नहीं लेकर के इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 और इंटू में क्या लिख सकते हैं, x माइनस 3, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यह जो हो गया, और यहाँ पर हम इसको क्या लिख दिए 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो है आपका पूरा, इसको अगर हम गुना करेंगे तो किसके बराबर होगा, तो यह 3 गुना एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस क्या होगा, 6 के बराबर होगा। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है बराबर किसका होगा, तो 3 इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, ठीक है ना। तो यहाँ पर यह 2 हो गया, और यहाँ पर ये क्या है 3, इसको हम मान लेते हैं क्या अल्फा, इसको हम मान लेते हैं क्या बीटा, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। और ये 3 जो आपका हो गया क्या हो गया, अचर बहुपद होगा, अचर आपका क्या हो गया, गुणांक हो गया, क्या हो गया, गुणांक। गुणांक क्यों हो गया, क्योंकि यह आपका क्या है, गुणा में, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि यह पूरा जो आपका है 3 गुना एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो वही यहाँ पर हम क्या किए हैं कि 2 यहाँ पर और 3 को हम क्या माने हैं, अल्फा और बीटा माने हैं। क्या हम लिखे हैं कि अल्फा बीटा इसका क्या है, शून्यक है। शून्य का मतलब क्या हुआ कि जब अल्फा और बीटा को हम x के बदले लेंगे तो इस पूरे बहुपद का मान क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पर अगर हम पूरे बहुपद में 2 जब हम लेंगे, हम क्या लेंगे 2 लेंगे, और एक बार क्या लेंगे 3, तो पूरे बहुपद का मान क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम गुणनखंड पर में से हम क्या लिख सकते हैं, तो गुणनखंड पर में से इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या किए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं ए गुना एक्स माइनस अल्फा, और ए एक्स माइनस क्या लिख सकते हैं, बीटा लिख सकते हैं। क्योंकि फिर जब हम इसको 0 से इक्वेट करेंगे एक्स माइनस अल्फा को, तो एक्स माइनस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, अल्फा मतलब क्या, अल्फा आपका क्या है, अल्फा आपका एक शून्य है, ठीक। तो इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। वही अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हम मानते हैं माइनस अल्फा, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, प्लस अल्फा लिखते हैं, ठीक है। इतना जब हो गया उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी बराबर, यहाँ हम लिख सकते हैं ए से अगर हम ए रहने देते हैं ना, एक्स में एक्स से अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स में अगर माइनस बीटा से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस बीटा एक्स हो जाएगा, फिर माइनस अल्फा से एक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस अल्फा एक्स हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ए इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर आपका क्या है माइनस बीटा एक्स है, और यहाँ पर क्या है माइनस अल्फा एक्स है। दोनों में आपका क्या है एक्स कॉमन है, क्या है, क्या कर सकते हैं कि माइनस एक्स दोनों में कॉमन है। तो माइनस एक्स अगर हम कॉमन लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे कॉमन, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, तो यहाँ पर आपका बच जाएगा बीटा, और प्लस में यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका अल्फा। फिर अगर आप गुना कीजिएगा माइनस एक्स से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस एक्स बीटा हो जाएगा, या बीटा एक्स कर लीजिए, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा माइनस अल्फा एक्स हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं अल्फा बीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि ये तो आपका ए का टर्म होता है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक्स का गुणांक हो गया, ये आपका क्या है एक्स का गुणांक है जो आपका बी एक्स के बराबर होगा, और यह अल्फा बीटा जो है आपका क्या होगा, ये आपका चर होगा, क्या होगा चर होगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक लाइन और इसको हम बढ़ाते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या लिख सकते हैं सी बराबर, ए से अगर गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, ए से अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं माइनस में ए में एक्स से गुना करेंगे तो ए एक्स हो जाएगा, और इस बीटा प्लस अल्फा को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, ऑर्डर में लिख देते हैं, और प्लस में आपका क्या हो जाएगा तो ए इंटू अल्फा बीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या किए हैं, तो यहाँ पर हम ए के समय क्या कर दिए गुना कर दिए, ए एक्स स्क्वायर यहाँ पर हो गया ए एक्स अल्फा प्लस बीटा, प्लस में ए इंटू अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि ये आपका है एक्स स्क्वायर का गुणा, ये आपका है एक्स का गुणांक है,
ये आपका इसको एक्स को हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स यहाँ पर लिख सकते हैं, और प्लस में आपका क्या है ए इंटू अल्फा बीटा है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि यह जो आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक है, यह जो आपका है किसका गुणांक है, एक्स का गुणांक है, और यह सी आपका क्या है, कांस्टेंट टर्म होता है, मतलब कि आपका अचर पद है, तो ये आपका अल्फा ए इंटू अल्फा इंटू बीटा आपका क्या है, अचर पद है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि इसके गुणांक को हम क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक्स के गुणांक को बराबर करने पर, एक्स के गुणांक को बराबर करने पर, बराबर हो गया एक्स का गुणांक, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, बी एक्स बराबर कितना का हो जाएगा, तो बी एक्स का बराबर हो जाएगा माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स के, ठीक है। क्या यहाँ पर हम किए कि जो बी का गुणांक था, बी मतलब क्या कर सकते हैं कि एक्स का जो गुणांक था, एक्स के गुणांक को एक्स के गुणांक से यहाँ पर हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। जब एक्स के गुणांक को एक्स के गुणांक से बराबर करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो गया बी एक्स हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू में क्या हो गया एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये एक्स से एक्स आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ बच गया बी बराबर माइनस ए इंटू अल्फा प्लस क्या हो गया बीटा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, बी बटा ये माइनस ए हो जाएगा यहाँ पर बराबर अल्फा प्लस बीटा। तो इस तरह से हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं माइनस ऊपर कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस बी बटा ए बराबर हो गया अल्फा प्लस बीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बटा ए। तो ये जो आपका होता है क्या होता है, द्विघात बहुपद में इस शून्यकों का क्या होता है, योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा, ठीक है। इतना आप नोट करिए, उसके बाद इसका अगला जो आपका क्या है कांस्टेंट टर्म है उसको हम बराबर करके एक फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। ये आगे जो है हम लोग करते हैं क्या कि ये तो अभी हम क्या किए थे, एक्स का जो गुणांक था, मतलब कि जो एक्स का टर्म था उसको हम क्या किए थे, यहाँ पर बराबर किए थे। अब जो इसमें अचर पद है, तो इसमें अचर पद यहाँ पर क्या है, सी है, और इसमें अचर पद यहाँ पर क्या है, ए इंटू अल्फा बीटा है, तो इसको हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो जब हम अचर पद को अचर पद के बराबर करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, सी बराबर, क्योंकि यहाँ पर जो अचर पद है आपका क्या है, सी है, और यहाँ पर जो अचर पद है आपका क्या है, ए इंटू अल्फा बीटा है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सी बराबर ए इंटू अल्फा बीटा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, सी बटा ए बराबर क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा। इस तरह से आपका एक फॉर्मूला क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया, सी बटा ए। तो ये आपका हो गया क्या, तो अल्फा आपका एक शून्य था, एक शून्य का आपका क्या था, बीटा था, तो ये हो गया शून्यकों का क्या हो गया, गुणनफल हो गया, क्या हो गया गुणनफल। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या है, सी बटा है। तो सी आपका क्या है, तो सी आपका यहाँ पर होता है अचर पद, क्या होता है अचर पद, तो यहाँ पर हो गया अचर पद। और ये आपका क्या होता है, तो ये आपका होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक बात और, यहाँ पर अगर मान लीजिए कि यह बहुपद जो आपका होता है अगर y के टर्म में होता है तो यहाँ पर क्या होता है, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस में क्या होता है सी, तो उस वक्त यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर का गुणांक लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया शून्यकों का गुणनफल का। अच्छा, उस तरह से यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए जो आया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ये अल्फा और बीटा जो आपका क्या है, दो शून्यक है, ठीक है, और यहाँ पर इसका क्या है, योगफल है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, शून्यकों का योग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, शून्यकों का योग लिख सकते हैं। शून्यकों का योग किसके बराबर हो गया, तो माइनस बी बटा ए के, तो माइनस, और बी आपका क्या होता है, तो बी आपका होता है एक्स का गुणांक, क्या होता है एक्स का गुणांक, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स का गुणांक, और बटा में आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका क्या है, तो ये आपका है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो बटा में हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका एक फॉर्मूला आ गया द्विघात बहुपद में, क्या कि अगर शून्यकों का गुणनफल अगर आपको निकालना होगा तो उसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए होता है, और अगर आपको शून्यकों का गुणनफल निकालना होगा तो सी बटा ए होता है, ठीक है ना। और इस तरह से हम क्या करते हैं कि शून्यकों और आपका जो गुणांक होता है उसके बीच में क्या करते हैं, संबंध को दर्शाते हैं, तो इसका पूरा नोट कीजिए। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, बहुपद पी ऑफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6,
क्या दिया हुआ कि बहुपद पी ऑफ एक्स बराबर एक्स का माइनस 5x प्लस 6 है के शून्यक निकाले तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ कि एक द्विघात बहुपद हमारे पास दिया हुआ और हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में है कि शून्यक आपको निकालना है और शून्यकों और गुणांकों के बीच में आप क्या बताइए, संबंध बताइए। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसका हम शून्यक निकालते हैं। ठीक है, तो शून्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो बहुपद हमारे पास दिया है उसको हम क्या करेंगे, जीरो से इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं। यहाँ पर हम क्या कर दिए, पी ऑफ एक्स बराबर कर दिए जीरो। पी ऑफ एक्स है क्या, तो आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर यहाँ पर क्या हो गया, जीरो। ठीक है, यहाँ पर जो है इसको हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म को यहाँ पर जो मध्य पद होता है उसको दो भाग में बांट करके इसको हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं। पहले क्या होता है कि पहला और अंतिम को क्या कीजिए, गुना कीजिए। यहाँ पर हम गुना करेंगे तो क्या आएगा, 6x स्क्वायर और बीच वाला टर्म आपके पास क्या दिया हुआ है, माइनस 5x। तो इसको अगर दो टर्म में इसको हम बांटेंगे, इसका हम फैक्टर करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं माइनस 2x और क्या लिख सकते हैं, माइनस 3x। ठीक है, और माइनस 2x और माइनस 3x को अगर हम जोड़ेंगे तो माइनस 5x आ जाएगा। तो कंडीशन ये होता है कि बीच वाला जो टर्म होता है उसको आपको जोड़ने या घटाने पर वो बीच वाला टर्म आना चाहिए। ठीक है ना, और गुना करने पर आपको यह जो गुना कीजिएगा वो आपको टर्म आना चाहिए। तो यहाँ पर हम 5x को हम क्या किए, माइनस 5x को माइनस 2x और माइनस 3x में क्या कर लिए, बांट लिए। तो यहाँ से क्या होगा कि माइनस 2x और माइनस 3x को अगर हम जोड़ेंगे तो माइनस 5x आ जाएगा और अगर गुना करेंगे तो माइनस 2 में माइनस 3 से करेंगे तो 6 हो जाएगा और x में x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। तो जो गुना करना है वो आपको, जो गुना करके लाना है वो आपको आ जाएगा। ठीक है ना, तो जब इस तरह से आपको ये पता हो जाएगा कि इसका गुणनखंड क्या है, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, पहला टर्म जिस तरह से लिखा है उसको लिख दीजिए। तो एक्स स्क्वायर जिस तरह से लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक है, और यहाँ माइनस 5x के बदले आप क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं माइनस में 2x और माइनस में क्या लिख सकते हैं, 3x। और इस तरह से लास्ट वाला जिस तरह से टर्म लिखा है उस तरह से आप इसको लिख दीजिए। तो प्लस 6 हम कर दिए, प्लस 6 बराबर क्या हो गया, जीरो। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो यह दोनों टर्म में अगर हम कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर है, मतलब 2x यहाँ पर है और यहाँ पर x है, मतलब एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ पर क्या है कि 2x यहाँ पर गुना में दिया हुआ है, तो एक x दोनों में कॉमन हो सकता है। तो x अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, x और यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस 2। ठीक है, यह देखिएगा x माइनस 2 अगर यहाँ पर आएगा तो x माइनस 2 यहाँ पर भी होगा। ठीक है, अब यहाँ पर टर्म आप मिला लीजिए तो यहाँ पर क्या है, माइनस 3x और यहाँ पर क्या है, x। तो x में कितना से गुना करेंगे तो यहाँ माइनस 3x हो जाएगा, तो माइनस 3 से, तो यहाँ पर माइनस 3 लगा दीजिए। ठीक है, तो माइनस 3 में x से गुना करेंगे तो माइनस 3x हो जाएगा और माइनस 3 में माइनस 2 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x माइनस 2 यहाँ भी है, x माइनस 2 यहाँ भी है, दोनों में कॉमन है। तो x माइनस 2 आपका क्या हो जाएगा, कॉमन। तो यहाँ पर आपका क्या बच जाएगा, x और यहाँ पर आपका क्या बचेगा, माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। एक बार जब x माइनस 2 को जीरो से बराबर कीजिएगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू कितना आ गया, 2। और जब x माइनस 3 को जीरो के बराबर कीजिएगा तो x का वैल्यू कितना आ गया, 3। तो एक वैल्यू आपके पास कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो x शून्य का आपका 2 हो गया, x शून्य का आपका क्या हो गया, 3। तो एक को आप मान लीजिए अल्फा और एक को आप मान लीजिए क्या, बीटा। ठीक है, एक को मान लीजिए क्या, अल्फा और एक को क्या मान लीजिए, बीटा। तो पहला जो आपका फॉर्मूला होता है आपको क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का अगर हम वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा आपका, तो अल्फा का कितना है 2, बीटा आपका कितना है 3, 2 और 3 कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, इस 5 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 5 को हम लिख सकते हैं माइनस और माइनस 5 और बटा हम क्या लिख सकते हैं 1। ठीक है, अब इस तरह से इसको हम क्यों लिखे, क्योंकि हमको यहाँ पर पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटा ए होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर बी आना चाहिए, तो बी आपका यहाँ पर क्या है, -5 है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस और -5 आपका क्या है, तो आपका बी है, क्योंकि एक्स स्क्वायर -5x प्लस में क्या है 6 है। जब इसको हम एक्स स्क्वायर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी से जब इक्वेट करेंगे तो ए का वैल्यू आपका क्या होगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है 1, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा -5 और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 6। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर -5 के बदले क्या लिख सकते हैं बी और एक आपका क्या है, तो एक आपका होता है ए। ये आपका हो गया पहला संबंध। ठीक है, दूसरा ये होता है आपका क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा और बीटा में क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो अल्फा आपका कितना है 2, बीटा आपका कितना है -3। याद रखिएगा आप इसमें किसी को अल्फा और किसी को बीटा मान सकते हैं। आप चाहे तो अल्फा 3 को भी मान सकते हैं, बीटा 2 को भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा -1 मिनट -3 है, सॉरी 3 है, यहाँ पे क्या है 3 है, 2 3 क्या हो गया 6।
6 को हम 6 बटा 1 लिख सकते हैं, तो 6 आपका क्या हो जाएगा, तो 6 आपका हो जाएगा सी, और ये आपका क्या, 1 आपका क्या हो जाएगा ए। तो यहाँ पर ये संबंध हो गया सी बटा 1 है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या किए, पहले शून्यक निकाल लिए, शून्यक निकालने के बाद हम क्या किए, शून्यक और गुणांकों के बीच में यहाँ पर हम क्या बता दिए, संबंध को बता दिए। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है द्विघात बहुपद ज्ञात करना। द्विघात बहुपद ज्ञात करना जब शून्यकों का योग तथा गुणनफल, शून्यकों का योग तथा गुणनफल ज्ञात। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना होगा, तो आपको पता नहीं होगा कि द्विघात बहुपद क्या है, तो द्विघात बहुपद आपको निकालना होगा। आपको दिया हुआ क्या है, तो आपको शून्यकों का योग दिया रहेगा, शून्यकों का योग, और आपको क्या दिया रहेगा, गुणनफल आपको ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि एक हमारे हमको ये निकालना होगा, वो क्या निकालना होगा, तो पी ऑफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या निकालना होगा सी। ये आपका क्या है, द्विघात बहुपद है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होता है, ए 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो हमको दिया हुआ क्या रहेगा, शून्यकों का योग दिया रहेगा। तो शून्यकों का योग दिया रहने का मतलब क्या होगा कि आपको अल्फा प्लस बीटा आपको दिया रहेगा क्या, माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी बटा ए देने का मतलब क्या होगा कि आपको दिया है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 5 है, 2 है, 3 है, या मान लीजिए माइनस 3 बटा 2 है, माइनस 2 बटा 3 है, इस तरह से आपको दिया रहेगा। और शून्यकों का गुणनफल मैंने आपको अल्फा इंटू बीटा आपको दिया है क्या, सी बटा ए। ठीक है, तो इस तरह से आपको दोनों टर्म दिया रहेगा, ठीक है ना। तो आपको क्या निकालना होगा, तो आपको एक द्विघात बहुपद निकालना होगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम जो है प्रोसेस, तो आपको जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ है, आपको ये क्या करना है, निकालना है। क्या निकालना है, ये आपको निकालना है। इसको निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कि आपका जो होता है बहुपद, उसमें यहाँ पर जो दिया हुआ आपको क्या है, माइनस बी बटा ए है, यहाँ पर क्या है सी बटा ए। तो यहाँ से अगर हम सब में से ए कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं, ए कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर तो ए सब में है नहीं, तो ए कॉमन कैसे लेंगे, तो देखिए इस तरह से हम ले सकते हैं ए कॉमन, ए यहाँ पर हम रहने देते हैं, ठीक है ना। और ये एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ क्योंकि यहाँ पर ए आपका पहले से है, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं बी बटा ए और इंटू में एक्स। तो इससे क्या होगा कि बी बटा ए इंटू एक्स किए, तो ए से आपका ए क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और बी एक्स है तो आपका बी एक्स यहाँ पर हो जाएगा। और इस तरह से यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सी बटा ए। और इसको हम इससे इक्वेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको द्विघात बहुपद निकालना है, और द्विघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या होता है, सी होता है। सी आपका अचर होता है, और ए जो आपका होता है 0 के बराबर नहीं होता है, उसको हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, ए, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर, और ये बी बटा ए है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस माइनस बी बटा ए लिख सकते हैं, और इंटू में क्या कर सकते हैं, एक्स माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस बी बटा ए, और एक्स से एक्स हो जाएगा, और प्लस में आप सी बटा ए इसको रहने दीजिए। ठीक है, यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बी बटा ए है किसके बराबर, तो माइनस बी बटा ए बराबर है अल्फा प्लस बीटा के। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, और इंटू में एक्स है, तो इंटू में एक्स प्लस सी बटा ए, सी बटा ए किसके बराबर, तो अल्फा इंटू बीटा के। तो आपका हो गया अल्फा इंटू बीटा। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, अगर आपको एक द्विघात बहुपद निकालना होगा, कब, तो आपको शून्यक दिया रहेगा, शून्यकों का योग दिया रहेगा, और शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल अगर आपको दिया हुआ नहीं रहेगा, शून्यक और शून्यक दो अगर दिया रहेगा, तो उस तरह से भी आप द्विघात बहुपद नहीं निकाल सकते हैं। तो ये आपका क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि पी ऑफ एक्स बराबर क्या, ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस में क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो ये आपका होता है फॉर्मूला, इसको पूर्ण कर लीजिए।